हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप करना स्किप बिल्कुल भी ना करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम जो भी वीडियो या जो भी टॉपिक आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा आएगा। मतलब तीसरा पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स अरेंज करने होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आपको से यहाँ पे 6 दिए हैं, 6 वर्ड्स दिए गए हैं, तो सब में आपको देखना है कि कॉमन क्या है, कौन स्टार्टिंग से आपको लेकर चलना है कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो कॉमन है। और जब तक आपको कॉमन मिलते जाए तब तक आप उन लेटर्स को कट करते जाइए, ठीक है। जैसे आई एस इसमें भी है तो इसको कट कर दिया, आई एस इसमें भी है इसको भी कट, आई एस इसमें है इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट किया और इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ओ भी लगभग सभी में सब में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के ये जो 3 लेटर्स हैं ये सबके आप हटा दीजिए, ठीक है, ये आपको देखने ही देखने हैं। फिर उसके बाद में 4th लेटर से देखिए यहाँ पे आपको एम मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एल मिल रहा है, फिर टी मिल रहा है, फिर आपको एल मिल रहा है, फिर आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है और यहाँ पे आपको एन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका एल आता है, ठीक है, अल्फाबेट में। तो एल आता है तो एल के आपको 2 मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला मिल रहा है ISOLINE, ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, दूसरा आपको ये वाला मिल रहा है आइसोलेट, ISOLATE, ठीक है। तो ISO तो आपको कट कर देना है, फिर LL कॉमन है तो उसको भी कट करना है। अब आपको देखना है I और A में सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेट में सबसे पहले A आता है, मतलब आइसोलेट वाला आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आइसोलेट 4th पे था तो ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसके बाद में फिर A के बाद I आता है तो L वाले में जो सेकेंड वर्ड था वो आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। अब आपके कितने बचे, अब आपके 2 तो अरेंज हुए, अब आपके 4 और बचे, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 6th। अब आपको देखना है M, यहाँ पे M है, ठीक है, और यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे N है और यहाँ पे आपका क्या है, T है। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका M आता है ना, तो इसलिए फर्स्ट वाला हो गया तो वो आपका 3rd नंबर पे हो गया। फिर M के बाद N आता है तो 6 वाला आपका 4 नंबर पे हो गया। N के बाद O आता है तो जो 5th वाला है वो 5th पे हो गया, और O के बाद क्या आता है, लास्ट में बिल्कुल T आता है तो 3rd वाला आपका हो जाएगा 6 नंबर पे। तो सबसे लास्ट देखिए सारे वर्ड्स जो है वो अल्फाबेट जो मतलब अनुक्रम में हैं वो सारे व्यवस्थित हो चुके हैं। अब इसमें आपसे 3rd नंबर का पूछा गया था तो 3rd नंबर पे कौन सा है, 3rd नंबर पे है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, आइसोमर। 3rd नंबर पे आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला आइसोमर। तो सबसे देखिए सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अब देखिए इसमें क्या है, संख्याओं में से 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करिए, मतलब आपको जो डिफरेंट है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप 21 का देखें तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अब अगर 441 में आप 4 माइनस करें तो आपका 437 आ जाएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी तरह से आप अगर बी वाला ऑप्शन देखें 33 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 33 का स्क्वायर होता है आपका ये 1091, ठीक है। तो अगर आप 1091 में से आप माइनस करें 4, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1085, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी तरह से 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का होता है आपका 1225, ठीक है। तो अगर 1225 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपको 1221,
ये बचेगा, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर करिए और उसमें से 4 माइनस करिए तो वो डिजिट आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल रही है। लेकिन सी वाला है वो डिफरेंट है, इसलिए आपका जो सी होगा वो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक असमान है, उस शब्द का चयन करिए। अब देखिए पहला क्या दे रखा है, अहिंसा, दूसरा शांति, तीसरा घृणा और चौथा सत्य। ठीक है, अब आपको इसमें से डिफरेंट वाला निकालना है। अब देखिए अहिंसा का मतलब क्या होता है, मतलब शांति तो ये एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह शांति भी आपका पॉजिटिव वे में आ रहा है, आपका सत्य भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जो घृणा है वो निगेटिव है, नफरत, मतलब कहीं ना कहीं निगेटिविटी को शो कर रहा है। तो 3 का मतलब पॉजिटिव मतलब वे में है 3 का मतलब, और चौथे का मतलब निगेटिव है, तो आपको निगेटिव वाला ही टिक करना है, मतलब घृणा को टिक करना है। तो जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 7 दे रखा है, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं कि बोला क्या गया है क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, मतलब इस संख्या का जो संबंध इस संख्या से है वही संबंध इन ऑप्शन में से किसी एक संख्या को, और ये 9 का होगा। ठीक है, अब संबंध आप देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो अगर आप 7 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 7 का आपका स्क्वायर होगा, कितना होगा, 7 का आपका होता है 343। ठीक है, तो 343 में अगर आप 7 माइनस कर दें, ठीक है, तो 343 में से अब देखिए 7 है तो 7 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, फिर अगर आप 343 में से 14 को मल्टीप्लाई करें, मतलब जो दे रखा है जो नंबर मतलब 7 दे रखा है तो उसकी पहले 2 से गुणा करिए, कितना आया 14। तो अब आप 7 के स्क्वायर मतलब 343 में से 14 को माइनस करिए तो आपका 329 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो डिजिट दी गई है उसका स्क्वायर निकालना है, फिर माइनस क्या करना है, उसी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आए वो माइनस करना है। ठीक है, उसी तरह से अब आप देखिए 9 का क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 729। ठीक है, 9 के स्क्वायर में से आपको माइनस क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई 2 मतलब 9 दूनी 18। अब 729 में से आपको 18 को माइनस करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना बच रहा है, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, फिर अगर 2 में से 1 गया 1 बचा, और 7 मतलब 711 आपका 711 निकल के आ रहा है, तो वो आपको सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ये जो है सी वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको हर बार कुछ नया, कोई नई ट्रिक लग रही होगी, बस आपको वो ट्रिक फाइंड आउट करनी है कि क्या चीज हो रहा है। ठीक है, और वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब भी आप कोई भी रीजनिंग का वीडियो देखें तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए खुद से, तो आपको तो क्वेश्चंस है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए पहला वर्ड क्या दे रखा था, पहला वर्ड क्या रखा है, DEPEND। डिपेंड को क्या दे रखा है, EPHTJ और J ये दे रखा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें क्या करना है आपको, अगर आप ये जो पहला है और ये जो लास्ट का है J, तो अगर आप D में आप 6 ऐड करिए। ठीक है, तो अगर आप D में 6 ऐड करेंगे तो आपका J आ जाएगा। ठीक है, फिर आप E में अगर 5 ऐड करेंगे, मतलब एक एक कम करके ऐड करना है आपको। E में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो आपका J आ जाएगा, P में आप 4 ऐड करेंगे तो आपका T आ जाएगा, E में आप 3 ऐड करेंगे तो H आएगा, N में आप 2 ऐड करेंगे तो P आएगा, एंड D में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका E आएगा। मतलब फर्स्ट वाले में 6 ऐड करना है, इसी तरह से एक एक कम करके आपको ऐड करना है। अब आपको ट्रैवल वर्ड दे रखा था TRAVEL। ठीक है, अब आप T में 6 ऐड करिए, TUVWXYZ, तो आपका क्या आएगा Z। तो Z आपको पहले नहीं लिखना है, Z आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, उसी तरह से आप R में 5 ऐड करिए, RSTUVW, W आया तो W को आप लास्ट से सेकेंड नंबर पे लिखिए। ठीक है, फिर A में आप कितना ऐड करेंगे, A में आप ऐड करिए 4, ABCDE, 4 ऐड करके E आया तो E आप लिख दीजिए।
फिर V में आप 3 ऐड करिए, V W X Y, Y आ गया आपका, ठीक है। फिर E में आप 2 E F G और L में आप 1 ऐड करिए, मतलब M। अब आपका निकल के ये कोड आ गया M G Y E W Z, M G Y E W Z। अब जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ये जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद दूसरे नंबर, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से पूरी सीरीज दी गई है और एक जो है स्पेस आपको खाली दिया गया है, वहां पे आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर आएगा। तो आप 87 में देखें, 87 से 89 हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है? अगर देखें तो आपको 2 ऐड होता दिख रहा है, ठीक है। फिर 89 से 92 की तरफ जाएं तो कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। 92 से 97 की तरफ जाएं तो आपका कितना ऐड हो रहा है? 5, ठीक है। फिर 97 से अगर आप 104 की तरफ जाएं तो कितना ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है। और 104 से अगर आप 115 की तरफ जाएं तो आपको कितना ऐड होता दिख रहा है? आपको 4 अगर 115 है, ठीक है, और 104 तो आपका कितना होता ऐड होता दिख रहा है? आपको 9 ऐड होता दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, 2 से 3 तक पहले 2 दे दिया गया, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब आपको 9 के बाद कितना ऐड करना है? आपको 11। तो अब 115 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो आपका 126 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 126 ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब ये चीज हो गई आपकी गलत। अब देखिए 9 के बाद आपका 11 तो ऐड नहीं हो रहा है, तो 11 के बाद अगला ऑड नंबर कितना आता है? 13, ठीक है। तो 115 में अगर आप 13 ऐड करें तो आपका 128 आ रहा है। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा, 128। और अगर आप देखें यहाँ पे 13, फिर 13 के बाद 15, तो अगर आप 13 के बाद 15, तो अगर आप वो ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट डिजिट है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो बी है वो हमारा राइट आंसर हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? सभी पुरस्कार पदक हैं, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम बनाइए, सभी पुरस्कार पदक हैं, ठीक है। तो आपने ये पदक बना दिए, पुरस्कार सब मतलब जो चीज पुरस्कार को बोला गया है कि सभी पुरस्कार पदक हैं, तो पदक के अंदर पुरस्कार को आपको रखना है। फिर नेक्स्ट कथन पढ़िए, क्या है? कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, मतलब कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो इस तरह से आप लेंगे। कुछ पुरस्कार क्या हो गए? प्रमाण पत्र, ठीक है। अब कथन आपका, जब कथन का आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आप निष्कर्ष देखें। निष्कर्ष पहला क्या है? कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। अब आपको देखना है कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार, देखिए ये वाले जो प्रमाण पत्र हैं वो पुरस्कार के अंदर आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स पहला जो है वो निष्कर्ष आपका 100% राइट है। फिर सेकंड देखिए, कुछ पदक पुरस्कार हैं। अब देखिए ये वाले जो पदक थे, मतलब पदक जो थे वो ज्यादा थे और पुरस्कार कम, तो पदक का जो ये वाला हिस्सा है जो पुरस्कार के अंतर्गत आ रहा है, इट मीन्स कुछ पदक जो हैं वो पुरस्कार हो रहे हैं, तो दूसरा भी आपका सही बैठेगा। फिर कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं। अब देखिए कुछ प्रमाण पत्र, ये वाले प्रमाण पत्र हैं जो आपको पदक में भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपका जो थर्ड है वो भी 100% राइट है। इट मीन्स जो आपके तीनों निष्कर्ष है वो तीनों ही सत्य हैं। अब आपको ये ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको डी जो है वो आपको राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है और 1 असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है। अब आपको एक एक करके सारे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो डिफरेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बिना पढ़े नहीं निकाल सकते ये कौन सा डिफरेंट है। जब तक आप सब में कुछ ना कुछ ढूंढेंगे नहीं, तो वही रूल जो होगा वो 3 में फॉलो हो रहा होगा, 1 में नहीं फॉलो हो रहा होगा, तो वही आपको टिक करना है। अब देखिए अगर आप H से M की तरफ जाएं तो आप कितना ऐड करेंगे? H से M की तरफ जाएंगे तो आपका 5 ऐड हो रहा है, मतलब H में 5 ऐड करें तो आप M पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप R से V की तरफ जाएं तो कितना ऐड हो रहा है? 4, क्योंकि RSTUV 4 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें, B से G की तरफ जाएं तो 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। L से Q की तरफ जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि 5 ऐड हो रहा है।
फिर अगर आप देखें K से P की तरफ जाएं तो भी कितना ऐड हो रहा है 5, U से Z की तरफ जाएं तो भी आपका 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से O से T की तरफ तो भी 5 एंड Y से D की तरफ जाएंगे तो भी आपका 5 हो रहा है, क्योंकि Y Z और जब Z खत्म हो जाए ना तो फिर डायरेक्ट A से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, Z A B C और D, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो सब में 5 5 है, लेकिन जो पहला ऑप्शन था इसमें 5 और 4 है। इट मीन्स ये जो A है वही डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट टिक करना था, तो आपका जो A है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों का बीच में है, ठीक है। मतलब कैलेंडर और तारीख। अब अगर आप देखें तो तारीख देखने के लिए हमें, अगर तारीख देखनी है तो हम लोग कैलेंडर उठाएंगे ना, तो तारीख का ज्ञान करने के लिए हमें कैलेंडर देखना पड़ता है। उसी तरह किस चीज का ज्ञान करने के लिए सेकंड चीज जो होगी उसका पता लगाने के लिए आपको पहली वाली चीज देखनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपको समूह का पता लगाना है तो कक्षा नहीं देखनी पड़ेगी ना, किलोग्राम वजन ये भी आपका गलत हो जाएगा। भोजन, शाकाहारी भोजन, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका समय है, समय और घड़ी, इनमें वही संबंध है जो आपका तारीख और कैलेंडर में है, ठीक है। तो ये जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहते हैं कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से दो संकेतों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इससे जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है ना, उसमें सिर्फ जो थे संकेत ही बदले जाते हैं, ठीक है, कि प्लस माइनस चेंज कर दिया या डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज कर दिया तो वो आपको आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको चिन्ह तो चेंज करने हैं, साथ साथ संख्याएं भी चेंज करनी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग ये चीज हो सकती है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए, पहला वाला आप रख के देखिए, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करिए, 6 और 12 को आपस में चेंज करिए। तो देखिए 17 है ना, देखिए 17, अब प्लस माइनस, तो मतलब जहां पे प्लस है 17 के बाद प्लस रखा है तो वहां पे आप माइनस रख दीजिए। फिर 11 के बाद माइनस की जगह प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, 12 लिख दीजिए। और देखिए आपको संख्या चेंज करनी, तो मतलब आपको 12 नहीं लिखना, 12 की जगह आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। फिर गुणे 36 भाग 12, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 3 आया, फिर पिछाक 18, ठीक है। अब आप 18 और 11 को जोड़ें और उसमें से अगर 19 को घटाएं तो क्या आपका 80 आएगा? नहीं आएगा। इट मीन्स जो पहला वाला है वो आपका गलत हो गया। फिर आप दूसरा रखिए, जब पहला वाला आपका सही नहीं बैठे तो आप नेक्स्ट को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्या था, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को आप ट्राई करिए, भाग और माइनस को चेंज करिए, 17 और 12 को चेंज करिए। तो देखिए 17 है पहले, तो 17 की जगह आप 12 रखिए, 12 प्लस 11, फिर गुणा और माइनस को चेंज करना था तो अब माइनस की जगह आप गुणे को रखिए, और उसके बाद 12 है तो 12 की जगह 17 रखिए। फिर आप क्या है कि गुणे की जगह माइनस रखिए, 36 और भाग 6। अब आप करिए 6 36 हो गया, ठीक है। फिर 17 की अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो 17 एकम 17 के साथ 17 एकम 17 और 1 18, 187 माइनस 6 प्लस 12। अब देखिए अगर आप 187 में आप 12 को ऐड करें और उसमें से 6 माइनस करें तो भी आपका 80 नहीं आएगा। अगर आपको नहीं ये चीज क्लियर है तो आप खुद सॉल्व करके देखिए इस चीज को कि 187 में 12 ऐड करिए और 6 माइनस करिए तो आपका 80 नहीं आएगा। 80 से काफी ज्यादा डिजिट आपको मिलेगी, ठीक है। इट मीन्स आपका जो बी है वो भी आपका गलत हो गया। ए तो गलत ही था, बी भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, मतलब सी वाले को रखे, सी वाले को चेंज करके देखेंगे। सी में क्या था, गुणे और भाग को चेंज करना है, 6 और 12 को चेंज करना है। अब देखिए 17 प्लस 11 तो आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणा करिए, फिर 12 की जगह आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है, 6 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में माइनस 36 और भाग कितना करिए, 12, क्योंकि 6 की जगह आपको 12 रखना है। अब देखिए 12 तिया 36, ठीक है। फिर 11 छंगे 66, 66 में आप -3 और प्लस 17, ठीक है। तो अगर आप 66 में 7 ऐड करें और उसमें से 66 में अगर आप 17 ऐड करें तो आपका कितना आएगा, 83 आएगा। 83 में अगर आप 3 को लेस करें तो आपका कितना निकल के आ रहा है, 80।
जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अगर इन संकेतों और इन अक्षरों को आप चेंज करेंगे तो आपको ये वाली जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा।